आरव को समझ नहीं आ रहा था कि पेन ड्राइव खोलने की हिम्मत करे या नहीं, पर एक अजीब सा इंट्यूशन उसे अंदर से धक्का दे रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, इसी से तेरा सच शुरू होता है। लैपटॉप पुराना था और बैटरी भी हमेशा की तरह 10% पर अटका हुआ, पर खुलने के लिए इतना काफी था। पेन ड्राइव लगाते ही स्क्रीन पर एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड फोल्डर दिखा, जिसका नाम था नोरा। किसी आदमी, किसी ऑपरेशन, किसी मिशन का नाम, या कोई अज्ञात कोड। आरव की आंखों में कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी एक साथ भर चुकी थी। पासवर्ड मांग रहा था। आरव सर खुजलाने लगा। कौन सा पासवर्ड होगा? कैसे पता चले? अदिति ने कहा था, कभी कभी अपराधी अपने पासवर्ड बहुत सरल रखते हैं, या फिर व्यक्तिगत। आरव ने थोड़ा सोचा। घर का नंबर, कार नंबर, किसी का नाम। उसने 12,345 टाइप किया, त्रुटि। उसने भाव 123 टाइप किया, त्रुटि। थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, फिर उसने एक यादृच्छिक विचार से नोरा को ही टाइप कर दिया। इस बार कर्सर रुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर फोल्डर खुल गया। आरव की धड़कन रुक सी गई। अंदर सिर्फ एक ही फाइल थी, एक वीडियो, बस 15 सेकंड की। यह वीडियो शायद किसी सीसीटीवी टाइप कैमरे से रिकॉर्ड हुई लग रही थी। आरव ने प्ले दबाया। वीडियो शुरू होती है एक अंधेरा कॉरिडोर से। आगे से एक आदमी भागता हुआ दिख रहा है, हाथों में कुछ कागज, कुछ फाइलें। पीछे कोई चिल्ला रहा है, रुको, मार दो इसे। कैमरा कोण हिलता है और एक पल के लिए फ्रेम में एक चेहरा दिखाई देता है, अदिति का। हाथ में माइक नहीं, कैमरा नहीं, बल्कि एक छोटा सा गन। अदिति किसी पे एम कर रही थी। फिर वीडियो अचानक कट हो जाता है। आरव का सांस अटक गया। क्या अदिति सच में पत्रकार है या कुछ और? क्या यह वीडियो असली है या किसी ने हेरफेर की है? अगर असली है तो अदिति किसी ऑपरेशन का हिस्सा थी या फिर उसे फंसाया जा रहा है? लाखों सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। पर एक बात साफ थी, यह मर्डर जिसमें आरव फंसा हुआ है वह साधारण नहीं है। यह एक लेयर ट्रैप था जो शायद महीनों, सालों पहले सेट किया गया था। आरव को पैनिक होने लगा। अगर पुलिस या भाऊ के लोगों को पता चल गया कि उसके पास यह पेन ड्राइव है तो वह बच नहीं रहने वाला। अदिति को कॉल करना रिस्की था, पर एक चीज टेस्ट करना जरूरी था। क्या अदिति सच में वो है जो दिखाई देती है, या फिर ये सब एक नैरेटिव है जिसमें आरव उसका बस एक प्यादा है? उसने नंबर डायल किया। अदिति ने बिना डिले फोन उठाया, जैसे वो बिल्कुल कॉल का इंतजार कर रही हो। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। अदिति, तुम कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो? आरव की आवाज कांप रही थी। अदिति की आवाज अजीब थी, शांत, लेकिन हल्की सी गार्डेड भी। क्या देखा तुमने? आरव ने बीच की बात छोड़कर बस एक लाइन बोली। वो वीडियो। 10 सेकंड तक खामोशी रही और फिर अदिति ने एक ऐसी चीज बोली जिससे आरव फ्रीज हो गया। आरव, तुम अब सच के बहुत पास आ गए हो। अब जो भी होगा तुम्हारा पीछा कोई नहीं छोड़ेगा। न पुलिस, न भाव, न वो लोग जिनकी तुम सोच भी नहीं सकते। कौन लोग? आरव ने पूछा। वही लोग जिनसे मैं खुद भाग रही हूं। फोन कट हो गया। अब आरव समझ गया कि यह केस सिर्फ मर्डर नहीं, यह कुछ और ही गहरी चीज है। अदिति जानती थी कि वीडियो खुल चुका है, पर उसने घबराहट नहीं दिखाई। मतलब वो शायद पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आरव किसी दिन इस लेवल तक पहुंच जाएगा। शायद वो वीडियो इसलिए फोल्डर में छुपा था। शायद वो पासवर्ड लैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि एक इंटेंशनल क्लू था, जैसे कोई योजना के साथ आरव को इस दुनिया में धकेल रहा हो। आरव ने फिर से वीडियो चलाया। अदिति डर नहीं रही थी, अदिति भाग नहीं रही थी, बल्कि वह गलियारे में खड़ी थी, निशाना लगा रही थी, बिल्कुल पेशेवर तरीके से, जैसे किसी प्रशिक्षण लिया हुआ हो, जैसे वह किसी मिशन का हिस्सा हो। कोई पत्रकार ऐसे गन नहीं चलाता, कोई आम रिपोर्टर गुप्त गलियारों में नहीं रहता। आरव के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह गुजरा। क्या अदिति वास्तव में किसी अंडरकवर एजेंसी का हिस्सा थी, या फिर ग्रे वर्ल्ड की कोई ऑपरेटिव? इस बात का एक ही तरीका था, पता लगाने का, अदिति को मिलना।
पर अदिति अब मिलती भी या नहीं, कोई गारंटी नहीं थी। आरव ने पेन ड्राइव पॉकेट में रखी और घर से निकलने का प्लान बनाया। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। गलियों में अंधेरा घुल रहा था, रास्ता भी अजीब से खामोश था, हर छाया संदिग्ध लग रही थी। किसी ने पीछा लिया हुआ है, इसका आरव को एक अदृश्य सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी हर चाल देख रहा हो। मोहल्ले के कोने तक पहुंचते ही उसने देखा एक बाइक खड़ी थी। कुछ लोग दस्ताने पहने हुए थे, हेलमेट के पीछे चेहरे दिख नहीं रहे थे, पर उनका खड़ा रहने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सब एक ही चीज कह रहा था, वे उसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने मोड़ लिया रास्ता और विपरीत दिशा में भागने लगा, पर पीछे से एक आवाज आई, आरव रुको, भागना मत। वह पुलिस की आवाज नहीं थी, वह भाऊ के लोग भी नहीं लग रहे थे, वह आवाज किसी प्रशिक्षित इंसान की थी। आरव ने और तेज भागना शुरू किया। उसके पैर थक चुके थे, सांस फूल रही थी, पर एड्रेनालाइन उसे घसीट रहा था। एक गली में मुड़कर वो अंधेरे में छुपने लगा, पर तभी उसने देखा दो लोग उसके आगे आ गए, तीन पीछे। एक ऊपर छत से टॉर्च मार रहा था, वह पकड़ा गया था। लेकिन जिस पल उसने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी एक चीज हुई जो पूरे एपिसोड का डायरेक्शन बदल देगी। एक सफेद कार अचानक ब्रेक मार के आरव के बिल्कुल पास रुकती है। खिड़की नीचे होती है, अंदर अदिति बैठी थी, और इस बार वह वही सॉफ्ट रिपोर्टर अदिति नहीं थी। इस बार उसके कपड़े सामरिक थे, आंखों में एक अलग ही तीव्रता थी, जेब में एक चिकना काला उपकरण था, जैसा कोई एजेंट ले जाता है। अदिति ने सिर्फ एक लाइन बोली, आरव कार में बैठ जाओ, तुम्हें पता भी नहीं तुम किस जंगल में फंस चुके हो। आरव ने डर, शक, भ्रम सबको एक सेकंड के लिए अनदेखा किया और कार में कूद गया। पीछे खड़े लोग जो उसे पकड़ने आए थे कुछ बोल भी न पाए। अदिति ने एक छोटा उपकरण उनकी दिशा में फेंका, जो फ्लैश बम जैसा फटा। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए अंधी हो गई। कार ने पूरी गति से पिक की और अंधेरे में गायब हो गई। आरव सदमे में था। अदिति ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी जबड़े की रेखा सख्त थी, जैसे वह कुछ याद दिला रही हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। आरव कुछ बोलता इससे पहले अदिति ने खुद ही कह दिया, आरव तुम जिसे मर्डर समझ रहे हो वो मर्डर नहीं था। आरव की आंखों में कंफ्यूजन और बढ़ गया। अदिति ने धीरे से कहा, वो एलिमिनेशन था, और जिस आदमी को एलिमिनेट किया गया था वो तुम्हारे लिए मरना नहीं चाहता था। आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों, वो कौन था? अदिति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और सच का बोझ भी। आरव, वो तुम्हारा असली बाप था। कार एक झटके से रुक गई। आरव जैसा जिंदा लाश बन गया। इस एक संवाद ने पूरी दुनिया उल्टी कर दी।